Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Asif Kamal, your English teacher. How are you guys? I hope all of you are fine at home. As you know, it is COVID 19 all around, so we are dealing in video lectures. So here we are with another video lecture that is on a new topic, narration. I think all of you are familiar with it. So let's start our today's lecture. Narration. In subtitle, I mentioned direct indirect. So, first of all, what is narration? Narration is to narrate and to tell a story, write like a short story, not like an essay. Basically, narration is a way of telling something. So, there are two methods, there are two ways that we commonly deal: direct and indirect speech. So, again, there is a question: what is direct speech and what is indirect speech? So, look at the first portion, direct speech. Direct quoted speech involves quoting the exact words uttered by the person within inverted commas or quotation marks. So, direct speech is the exact or the actual words of the speaker or the person. She said, I won't be coming home tonight. Tom said, there is a tiger outside the window. Now, come to the other part, indirect speech. Indirect reported speech, on the other hand, does not have to be within quotes or reported words word to word. It means indirect speech is the words of speaker told to someone else. कि आप जब एग्जैक्ट वर्ड्स जो होते हैं मीन के एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं उनको आप अपने तरीकाकार से बताते हैं किसी को, तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास में खड़े होते हैं, मैं क्लास में ओवरऑल अगर लेक्चर में इनको सबको डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट वे में बात कर रहा होता हूँ सबसे. ये जो मैं इनके लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो ये क्या होता है? डायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट कैसे होगा? अगर मैं लेट्स सपोज कि क्लास के किसी एक बच्चे को कुछ कहता हूँ कि आप मेरी बात जो है वो आगे आप क्या कर दें, क्लास वालों को बता दें, इनके क्लास के जो बाकी बच्चे हैं उनको बता दें, तो वो क्या हो जाएगा? ये मेथड इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा. ठीक है. सो रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. देखें, एक ये जो डायरेक्ट का एक सेंटेंस होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है. एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज विदाउट कॉमाज और बिफोर द कॉमाज, तो वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा. आई मीन कि कोई सिंपल बात कहने वाला, बात करने वाला. ये ऊपर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, शी सैड, फिर मैंने कुछ कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमा, एक पहले कॉमा लगा दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा आई एम हैप्पी. तो इसका रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट कौन सा होगा? शी सैड, बिकॉज शी इज रिपोर्टिंग समथिंग, शी इज टेलिंग समथिंग. एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? आई एम हैप्पी. दैट इज व्हाट रिपोर्टेड टू ऑल ऑफ यू. जो कुछ आप सबको बताया गया, रिपोर्ट किया गया, वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा. ये याद रखना है कि डायरेक्ट का जो सेंटेंस है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा? जो कुछ मीन के कहने वाला, लाइक अ स्पीकर, जो आप ऐसे समझ लें कि मीन के बोलने वाला, कहने वाला जो होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा. जो कुछ उसने बताया, जो कुछ उसने बयान किया, वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा. देन रूल्स. कुछ रूल्स हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूव कॉमा एंड यूज दैट. वी रिमूव कॉमा
and we use that instead of commas. Then change of pronoun, change of tense, and change of certain words. So in this video lecture we will डिस्कस शॉर्टली मीन के तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, नॉट इन डिटेल्स, क्योंकि आज हमारा जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो हम जस्ट ओवरव्यू और थोड़ा सा बस इनको मीन के स्लाइटली सा इनको डील करेंगे। फर्स्ट रूल तो आपको वहीं पर मैंने मेंशन कर दिया, रिमूव कॉमा एंड यूज दैट। अगेन चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो ये कुछ प्रोनाउंस की मैंने एक लिस्ट दे दी आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो ये भी आपको लाजमी याद होनी चाहिए। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होता है? प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन चेंज इनटू थर्ड पर्सन। ये आप सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि अब रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है, अब वो जो उसका प्रोनाउन जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इसको भी। चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है, आज तो हम सिंपली डील करेंगे एक ही पार्ट से। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट, अगर मैं इनकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में होती है, लाइक वहाँ पर से लिखा होता है, लाइक ही से, फिर कॉमा आ जाता है, आई एम नॉट अ थीफ, ये पहला एग्जांपल इधर भी दी हुई है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा यहाँ पर, खाली हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस करेंगे। बट इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट, अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है इनकी जो कुछ आपको बयान कर दिया गया वो प्रेजेंट में है, तो फिर हम उसको भी क्या कर देंगे, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम उसको भी पास्ट में कर देंगे। ये एग्जांपल भी ऊपर दी हुई है आपको, आप इसको भी देख सकते हैं। आज हम खाली सिंपल इतना सा इससे डील करेंगे कि चेंज ऑफ टेंस का एक पार्ट जो है हम वो करेंगे। ठीक है, चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो टेबल में दिए गए हैं आपको, तो ये चेंज होते हैं। दिस है, अगर डायरेक्ट में अगर दिस दिया हुआ था तो इनडायरेक्ट में वो दैट हो जाएगा, नाउ है तो वो देन हो जाएगा, हेयर है तो देयर हो जाएगा, दस है तो सो, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, अगो एंड बिफोर। तो ये कुछ चेंज ऑफ वर्ड्स में होता है जिनको हम चेंज करते हैं वर्ड्स को। एग्जाम्पल्स मैंने कुछ दिए हैं, ही सैड आई एम नॉट अ थीफ, ही सैड, ऑब्लिक लगा के मैंने टोल्ड भी लिखा है, आप टोल्ड भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू। दैट, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया, दैट यूज किया। ही वॉज नॉट अ थीफ, क्योंकि पहले बात करने वाला कौन है, देखें आप रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ देखें तो ही है ना, थर्ड पर्सन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी थर्ड पर्सन हो जाएगा। और पहले क्या था, पास्ट आ रहा है, ही सैड पास्ट में है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी चेंज ऑफ टेंस करेंगे, तो ये वॉज हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाले सेंटेंस में डायरेक्ट को देखें तो इन्वर्टेड कॉमास में प्रेजेंट दिया गया, तो हम इसको भी पास्ट में करेंगे तो ये नीचे वॉज आ जाएगा, वॉज नॉट अ थीफ। शी सैड I'll go there, she said that, सॉरी ही सैड दैट ही वुड गो देयर, तो यहाँ पर ये विल जो है ये वुड में चेंज हो जाएगा। ऊपर वाला सेंटेंस डायरेक्ट था, नीचे वाला इनडायरेक्ट है। ही सैड आई विल गो देयर, ही सैड दैट ही वुड गो देयर। शी सैड टू मी यू आर अ लेजी बॉय, शी टोल्ड मी डैट, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा। ठीक है, आई वॉज अ लेजी बॉय, शी सैड आई एम वर्किंग हार्ड, शी सैड दैट शी वॉज वर्किंग हार्ड, क्योंकि वो अपने बारे में ही बात कर रही है ना, तो इस वजह से चेंज ऑफ प्रोनाउन आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। मीन के बात किसकी हो रही है, कौन कर रहा है बात, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। सो यू आर सपोज टू राइट एटलीस्ट 5 sentences बाय योर ओन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।